हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करा रहे हैं। स्टूडेंट, कोविड-19 का समय चल रहा है। इस समय प्रत्येक स्टूडेंट को चाहिए कि ऑनलाइन का वीडियो हमको मैथमेटिक्स का मिलता रहे, जिससे हमारी पढ़ाई टच में बनी रहेगी। आप अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिए। और वैसे भी कहा गया है कि ज़िंदगी की हर तमन्ना हकीकत हो जाए, गुरु के ज्ञान से ज़िंदगी रोशन हो जाए, महक जाएगी उसकी ज़िंदगी यदि गुरु का आशीष जिसके शीश पर हो जाए। इसलिए आप आशीष लेते रहिए और अपने हर स्टेप को आगे बढ़ाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करना है हमको। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको क्लासीफाई करना है कि इनमें कौन कौन से रेशनल नंबर हैं और कौन कौन से इरेशनल नंबर हैं। तो देखिए इसका मेथड क्या है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका लिखा है अंडर रूट के अंदर 23। अंडर रूट के अंदर 23 स्टूडेंट, ये आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल क्यों है? क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर कोई नंबर है और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नहीं होता। तो इट इज इरेशनल नंबर। क्योंकि इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट हमको एग्जैक्टली नहीं मिल पाएगा। डेसिमल के कुछ स्थान तक मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्टली इसका स्क्वायर रूट हमको नहीं मिल पाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? इरेशनल नंबर। अब आइए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया है अंडर रूट के अंदर 25। अंडर रूट 225। देखिए 225 ये 9th क्लास का न्यूमेरिकल है, तो 9th क्लास के स्टूडेंट को स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये बिल्कुल याद होना चाहिए। ये तो बहुत छोटे स्तर की चीज़ होती है। ये 225 ये 15 का स्क्वायर रूट 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। इसको हम फैक्टर मेथड से या डिवाइड मेथड से इसको स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट 15 आएगा। 15 क्यों आएगा? क्योंकि 15 का 15 में मल्टीप्लाई करते हैं। 15 मल्टीप्लाई 15 तो हमारा 225 आ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। तो 225 को हमने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने पर हमको मिला 15। इसलिए 15 क्या है? एक रेशनल नंबर है। यानी इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 15/1। कुल मिला के 1 से लेकर के जितने भी नंबर हम काउंट कर सकते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। तो 15/1 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि रेशनल नंबर वही होता है कि रेशनल नंबर द फॉर्म ऑफ p/q, देन q इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर कॉल्ड इज द रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिखा जाता है और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वही रेशनल नंबर होता है। तो अब आइए थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड में आपको दिया है 0.3796। क्या ये रेशनल है या इरेशनल? इट इज रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इस नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए 0.3796, इसके नीचे 1 लिखिए। 1 हर नंबर के नीचे लिखा जा सकता है। 1 लिखने से कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 4 जितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद
उतने ही जीरो नीचे लगा देंगे। तो ये हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया, और क्यू की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है, कि इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो इट इज़ रेशनल नंबर। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आपका थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 7.4784 478478 ... ये नंबर आपका रेशनल है या इरेशनल? तो ये नंबर आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल क्यों है? देखिए 7.478, उसके बाद 478, तो क्या है ये? रेशनल। रेशनल क्यों है? क्योंकि ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट है, बट रिपीटिंग, यानी ये टर्मिनेट तो नहीं है लेकिन इसके डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यदि डेसिमल के बाद किसी नंबर के डिजिट वही रिपीट होते जाते हैं तो वो आपका रेशनल नंबर होता है। तो इसको क्या कहेंगे? रेशनल। रेशनल क्यों है समझ में आ गया? इसलिए है कि इसकी डेसिमल के बाद जो नंबर हैं वो नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं है लेकिन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए जब कोई डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट होता है तो वो रेशनल नंबर होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 1.100100010001000 ... ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज़ इरेशनल नंबर। क्योंकि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। सो इट इज कंप्लीट क्वेश्चन 9। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम जो है एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट कर रहे हैं। 1.5 में क्वेश्चन नंबर आपको दिया है फर्स्ट, जो आपको हम पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें भी आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 2 - √5। 2 - √5, देखिए 2 हमारा एक रेशनल नंबर है और √5 इरेशनल नंबर है। तो ध्यान रखिए, कभी भी रेशनल में से इरेशनल को माइनस करते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये आंसर में क्या लिखेंगे? इरेशनल। क्योंकि 2 रेशनल नंबर है और माइनस उसके बाद √5 है, √5 इरेशनल है। इरेशनल क्योंकि √5 का स्क्वायर रूट हम निकालते तो एग्जैक्टली हमको नहीं मिल पाएगा, इसलिए रेशनल में से इरेशनल को माइनस करते हैं तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। रेशनल में इरेशनल का डिवाइड करते हैं तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इरेशनल आएगा। रेशनल में इरेशनल को ऐड करते हैं तब भी इरेशनल ही आएगा। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है और यही आपका आंसर है। सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। सेकंड में लिखा है 3 +
अंडर रूट के अंदर 23, ये भी वही क्वेश्चन है। ये आपका रेशनल है 3 और अंडर रूट 23 इरेशनल है। तो रेशनल में इरेशनल को हम ऐड करते हैं तो हमेशा इरेशनल ही आता है। अब ये इरेशनल क्यों है? क्योंकि 23 का स्क्वायर रूट एग्जैक्टली हमको नहीं मिल सकता, डेसिमल में कुछ प्लेस कुछ स्थान तक हम निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये नंबर आपका इरेशनल है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें अंडर रूट लगा हुआ है। अरे डिवाइड की फॉर्म में है 2 अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, तो इज इक्वल टू 2 अपॉन 7, सो इट इज रेशनल नंबर। क्योंकि पी वाई क्यू की फॉर्म में है और हम जानते हैं कि 1 से लेकर के जितने भी नंबर काउंट कर सकते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। तो ये आपका रेशनल नंबर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखिए 1.5 का 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी प्रकार से आपको करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार से सिंपल मेथड है, केवल रेशनल इरेशनल आपको अच्छी तरह समझना है। और इस प्रकार के न्यूमेरिकल हमेशा आपके कंपटीशन में आते हैं और एग्जाम में तो आते ही, सिलेबस में है आपके में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2। अभी मैंने बताया 1 क्या है? एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के हम जितने भी नंबर काउंट कर सकते हैं सभी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो है अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, आप समझ रहे होंगे पी वाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन साथ में ये भी तो है कि अंडर रूट 2 का हम वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल के कुछ स्थान तक निकाल सकते हैं, वो डिजिट आगे चलते ही जाएंगे। इसलिए ये इरेशनल है और ये रेशनल है। तो ये रेशनल का रेशनल में डिवाइड करते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। तो रेशनल नंबर कौन सा? इरेशनल। इरेशनल का रेशनल में डिवाइड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। क्वेश्चन एक और है इसका 5th पार्ट है आपका 2 पाई। तो देखिए 2 पाई आप जानते हैं, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन एक ये भी देखना है कि 7 का हम 22 में डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड हमेशा एग्जैक्टली नहीं आता, डेसिमल के कुछ स्थान तक वैल्यू आती है और नॉन रिपीटिंग भी आती है। इसलिए ये पाई इरेशनल नंबर होता है। जब पाई इरेशनल है और 2 रेशनल है तो इरेशनल में रेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल ही आता है। तो पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसका जो डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के कुछ स्थान तक निकाल सकते हैं और उसके डिजिट रिपीट भी नहीं होते हैं। इसलिए 2 पाई इज ए इरेशनल नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.5 का फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराने से पहले स्टूडेंट ये वर्क जो कराया है इसको अपने फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करते रहिए, जिसको आपको वीडियो की लिंक जो है प्रत्येक स्टूडेंट को मिलती रहेगी। थैंक यू।